नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, खूबसूरत ही कहिए कि यह टॉपिक कैसे खूबसूरत है, तो खूबसूरत ही है। अगर हम आपसे पूछ दें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, अपना दिमाग में सोच लीजिए कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो डेट ऑफ बर्थ का यानी कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ या किसी और का डेट ऑफ बर्थ 24/7/2003 है फॉर एग्जाम्पल, तो कौन सा दिन को जन्म लिया, या हमारा देश 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन को आजाद हुआ। तो ये क्या पूछ रहे हैं, तो ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए हमको बताना है, ठीक है। और आप लोग को भी पढ़ना है, मजाक नहीं, सही बात कह रहे हैं। ऐसा चीज एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए पढ़ना है हम लोग को। क्योंकि वहां पर तो आप कहिएगा सर इतना पूछ रहे, इतना तामझाम क्या जरूरी है करना, कैलेंडर निकालेंगे देख लेंगे। एग्जाम में कौन सा आपको कैलेंडर मिलेगा, क्या आपको तो कैलकुलेशन से ही निकालना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी दिन, महीना और साल के तारीख के मदद से हम कैसे कोई भी दिन को निकालते हैं। बात समझ में आ गया? तो बहुत ही बेहतरीन सा एक टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि 24/7/2003 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन, ठीक है। संडे से लेकर सैटरडे तक के बीच में कौन सा दिन आएगा, या हम 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये सबको हम फाइंड करने के लिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हम बताएंगे, ठीक है। उसकी मदद से आप कोई भी दिन को निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ कोड है उसको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि मंथ बोले तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीना होता है। अगर पहले मंथ का हम क्या करेंगे, कोड जानेंगे, ठीक है। इसका कुछ कोड होता है, वो ध्यान से समझिए। कोड जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, ठीक है, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। एक कोड को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कोड के मदद से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर लिखे सेंचुरी कोड। सेंचुरी मतलब समझते हैं, शताब्दी। जैसे में कोई भी साल है, तो कोई साल यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे करते 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 100 साल तक गया। तो कोई ईयर, ठीक है, 100 साल अपना पूरा कर लेता, उसी को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा, क्या बोलते हैं, शताब्दी। तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ऐसे बढ़ेगा। अभी हम 2000 साल पूरा कर चुके हैं। 2000 साल पूरा करके 2026वां साल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो 100 साल का जो अंतराल है उसी को हम शताब्दी बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर होगा। तो समझिए, अगर कोई शताब्दी लीप ईयर है या नहीं है, उसको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई साल को हमको चेक करना है कि कोई साल लीप ईयर समझते हैं ना, कि फरवरी के मंथ में 29 दिन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब फरवरी के मंथ में अगर 28 दिन होगा तो नॉर्मल ईयर रहेगा। तो हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, ये बात तो पता होगा आपको। तो अगर हमको कोई साल को लीप ईयर चेक करना है, तो कैसे कहेंगे, सर जी के ना जानेंगे लीप ईयर है कि नहीं है, फिर कैलेंडर उठा के देखना पड़ेगा ना, फरवरी में 29 है कि 28 है, तब ना पता चलेगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम जान जाए कि वो मंथ वो साल लीप ईयर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, मान के चलिए कि 2000 यानी कि 26 को हमको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमको लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, यानी कि 26, और इसमें हमको 4 से भाग लगा के देखना। अगर 4 से भाग लग जाए पूरी तरह से तो लीप ईयर होगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? 26 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। तो कह सर जी कौन सा लीप ईयर है, ध्यान से देखिए, 2024 क्या था, लीप ईयर था। क्यों? क्योंकि 4 से पूरी तरह कट रहा है। उसके बाद फिर 4 साल के बाद क्या आएगा, 28 से भी लीप ईयर होगा, फिर क्या आएगा, 32 से भी लीप ईयर होगा। बात समझे? तो लीप ईयर समझ में आ गया। लेकिन कहिएगा सर ये तो था साल के लिए, लेकिन अगर जो शताब्दी का बात करें, कोई शताब्दी लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो कैसे जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई 100 साल है और वो 400 से कट जा रहा है,
तो वो लीप ईयर क्या आएगा। क्या 100 400 से कटता है? नहीं कटता है, लीप ईयर नहीं होगा। कौन कट रहा है? 400 कट रहा है। 400 साल क्या हो रहा है? 400 से कट रहा है। उसके बाद क्या होगा? 800 साल, 800 साल लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद हर 400 साल पे क्या आता है? लीप ईयर आता है। शताब्दी, हर शताब्दी 400 साल पे लीप शताब्दी बनता है। ध्यान से समझ में आ गया बात। तो 400 के बाद 800, फिर 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000, 2000 मेरा जो था वो लीप ईयर था। ठीक है, 2000 के बाद क्या आएगा? 2400, 2400। ठीक है, 2000 जो 400 तब तक दुनिया हम लोग पता नहीं दुनिया रहेगा या नहीं रहेगा, भगवान जाने, लेकिन रहबे करेगा तो हम लोग तो नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन 2400 साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। बात समझ में आ गया। तो हमको समझ में आ गई बात कि सेंचुरी कोड का अब निकालना है। तो समझ में आया कि शताब्दी हमको कोड कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले हैं? 2000 क्या है? लीप ईयर है। अगर कोई शताब्दी लीप ईयर है तो उसका कोड क्या होता है? 6 होता है। ये बात ध्यान रखना। क्या होता है? 6 होता है। शताब्दी से जस्ट 100 साल पहले यानी कि 1900 साल आएगा तो उसका कोड होता है 0। फिर उससे जस्ट 100 साल पहले क्या आता है? 1800, तो उसका कोड क्या होगा? 2। फिर उससे 100 साल पहले क्या आएगा? 1700, तो उसका कोड क्या होगा? 4। और यही पैटर्न अब चलेगा। ध्यान से देखिए, 1700 के बाद 1600, 1600 क्या है? लीप शताब्दी है ना, लीप शताब्दी है। तो ये क्या आएगा? इसका कोड क्या रहेगा? 6 रहेगा। फिर इससे जस्ट ऊपर 1500, एक क्या है? लीप शताब्दी से जस्ट सटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका कोड 0। फिर इससे 1400, ये उससे ऊपर है तो इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 से ऊपर में क्या लिखे हैं? 2। फिर यहाँ पे 1300, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? 4। यही रिपीट होता रहेगा। फिर इससे नीचा 2100, 2100, तो इसका कोड क्या होगा? ध्यान से देखिए, 600 के बाद क्या लिखे हैं हम? 6 के बाद क्या लिखे हैं? 4। तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होता है, लीप शताब्दी के जस्ट बाद वाला जो शताब्दी होता है वो उसका कोड 4। फिर उसके जस्ट बाद वाला जो शताब्दी होगा उसका कोड 2। उससे जस्ट बाद वाला शताब्दी होगा उसका कोड 0। अब फिर से अगर जो कोई लीप शताब्दी आ गया तो उसका कोड कितना हो जाएगा? 6। यही सीरीज पैटर्न चलेगा। आपको ध्यान ये बात को रखना है। ठीक है, ठीक है, ये बात सबको ध्यान हमको रखना है। लीप शताब्दी जो है उस पे हम क्या कर दे रहे हैं? ग्रीन से मार्क कर दे रहे हैं। उससे 4 ऊपर हमको सिर्फ एक कोड याद रखना, 4206, बस बात खत्म। लीप शताब्दी से ऊपर 024 यानी कि 4206, फिर 4206, 4206, यही पैटर्न चलेगा। क्या पैटर्न चलेगा? 4206, 4206, 4206। 6 हमको इतना ध्यान में रखना, 6 क्या होता है? लीप शताब्दी का कोड होता है। बात समझ में आ गया। और मंथ का कोड में क्या याद रखना? 14, 40, 25, 0, 36, 146। एक कोड हमको याद रखना, क्या? 14, 40, 25, 0, 36, 146। बात समझ में आ गया। अब कहेगा सर जी दिन का कोड क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, दिन का कोड बहुत इजी है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। एक कोड हमको याद रखना है। ठीक है, अब इस कोड की मदद से हम क्या करने जा रहे हैं? 24/7/2003 को कौन सा दिन है वो निकालेंगे। मजा आएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक कोड जो लिखवाए हैं, इस कोड की मदद से 24/7/2003 को कौन सा, यही नहीं कोई भी दिन हम डाल दें, कोई भी साल डाल दें, दिन निकालना हम निकाल लेंगे। तो देखिए 24/7/2003 को कौन सा दिन है उसके निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है इधर भी है, ध्यान से देना। सबसे पहले हमको क्या डालना है? डेट डालना है। उसके बाद मंथ कोड जो होगा वो डालना है। उसके बाद सेंचुरी कोड डालना, उसके बाद दिन डालना, उसके बाद हाउ मेनी लीप ईयर, जो साल डालना उस साल में कितना लीप ईयर। तो सबसे पहले देखिए कितना तारीख का बात किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए कितना तारीख का बात किया जा रहा है? 24 तारीख का। तो क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद मंथ कोड यानी कि कौन सा महीना का बात किया जा रहा है? 7वां महीना का। 7वां महीना कहां पे आता है? जुलाई में आता है। तो जुलाई का कोड क्या है? 0 है। तो यहां पर क्या डाल लेंगे? 0। डेट कितना था? 24। तो डेट जो है वही सेम डालेंगे, मंथ कोड 0। सेंचुरी कोड कितना है? 2000 है। 2003 नहीं ले, 3 तो साल ना है, लेकिन सेंचुरी क्या है? 2000 है। ठीक है, तो 2000 का कोड हम अभी कितना बताए हैं? 6 बताए हैं। तो क्या डाल देंगे यहाँ पे?
6 डाल देंगे। बात समझ में आ गया। अब फिर यहां पे सॉरी ये ईयर होगा, ईयर। अब पूछेगा कौन सा साल है, तो 3 साल है, 3 ईयर है, तो यहाँ पर ईयर कितना डालेंगे 3। क्या 3 साल में कै गो लीप ईयर, तो 0 लीप ईयर। 3 साल में कै गो लीप ईयर, यहाँ पूछा ना हाउ मेनी लीप ईयर, तो इस 3 साल में कै गो लीप ईयर, तो एको गो लीप ईयर नहीं, 0। बात समझ में आ गया। अब जो भी ये वैल्यू है सारा वैल्यू को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे अगर इसको हम तो क्या करेंगे, 4 0 6 10, 4 0 6 10, 10 3 13, 13 के 3 कैरी 1 1 और 2 कितना 3, उसके बाद कुछ नहीं है तो 3। ये आ गया वैल्यू। अब ये वैल्यू आया, इसको हमको क्या कर देना है, 7 से भाग लगा देना। 7 से भाग लगाएंगे ना, तो जो हमको भागफल आता है उसको नहीं लेना है। जिसे हम 7 से भाग लगा रहे हैं 33 में, तो लगाइए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना 28। तो इसमें से कितना होगा, घट के कितना जाएगा 5। तो ये जो वैल्यू बच रहा है, ये वैल्यू हमको इसको रिमाइंडर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषफल। तो हमको ऑलवेज क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। बात समझ में आ गया, क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। ये जो भागफल इसको हम क्यूटेंट बोलते हैं, इसको नहीं लेना, हमेशा क्या लेना, रिमाइंडर को। तो ध्यान से देखिए रिमाइंडर कितना आया, 5। तो 5 जो आया है, तो ध्यान से देखिए डेज के कोड में 5 किसका कोड होता है, थर्सडे का कोड होता है। किसका कोड होता है, थर्सडे का, यानी कि बृहस्पतिवार, क्या थर्सडे, THURSDAY, यानी कि बृहस्पतिवार। मेरा जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा देश कौन सा दिन को आजाद हुआ। बहुत ही हमारा देश कौन सा दिन को आजाद हुआ, और वहां से ये भी बताएंगे कि जो दिन को हमारा देश आजाद हुआ, फिर उस दिन से हम जो 2026 में जो 15 अगस्त 2026 मनाए हैं, तो उस कौन दिन को मनाए हैं, वहां से निकालेंगे। बहुत ही यूनिक चीज बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या बनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन, 15 अगस्त में कौन सा 8वां महीना होता है, 1900 लड़का 1947, क्या बतिया रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। बात समझ आ गया। तब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या करना है, डेट, उसके बाद मंथ, MC लिख देते हैं, मंथ कोड, ठीक है। उसके बाद CC लिख देते हैं, सेंचुरी कोड। बात समझ आ गया। उसके बाद ईयर लिख देते हैं, साल कौन सा साल है। उसके बाद HM, ठीक है, LY, HMLY का मतलब क्या, हाउ मेनी लीप ईयर, उस साल में कितना लीप ईयर। ये बात पकड़ में आ जाएगा ना। तब देखिए ध्यान से, डेट कौन सा डेट है, 15 तारीख, ठीक है। महीना कौन है, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। बाद में उतार लेना, समझ लो ना कॉन्सेप्ट, ना वो समझ पाएगा ना ये समझ पाएगा, हो जाएगा गुरगोबर। जो बता रहे पहले टीचर का वो चीज ध्यान से देख लेना चाहिए, बाद में तो उतारने का मौका मिलवे करेगा ना, कि वो उतारेगा, इधरों देखेगा, केना काम चाहिए, एक बार में 2 जगह कैसे दिमाग लेके चलेगा, ये चीज समझो, तब बाद में उतार लेना। देखो तो मंथ कोड कितना, अगस्त का कितना होता है 3, तो 3 ले लिए। अब सेंचुरी कौन सा है, 1900 है, तो 1900 का कोड क्या लिया है यहाँ पे 0, क्या लेंगे हम यहाँ पे 0। उसके बाद ईयर कौन सा है 47। अब 47 में चेक करना है कि कितना लीप ईयर, 47 साल में कितना लीप ईयर है। तो हमको लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या बताएं कि कोई भी साल में लीप ईयर निकालने के लिए कितना, 4 से भाग लगा देंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितना बार में इसमें कट रहा है, लगभग कितना बार तक जा रहा है, 11 बार तक, 44 से तक न जा रहा है। इसका मतलब इसमें कै गो लीप ईयर, 11 गो लीप ईयर, लेकिन पूरी तरह से नहीं कटा। कोई बच्चा कहेगा सर जी को भागे नहीं आता, गलत 11 काट दिया। हम उस संख्या तक जाना चाह रहे हैं कि जहां तक लीप ईयर पहुंचे। ध्यान से देखो, 11 चौका 44, यानी कि 44 लीप ईयर, उसका 3 साल एक्स्ट्रा, उसके बाद 48 आता ना, 48 अगर जो रहता तो वो लीप ईयर बनता, ठीक है।
अब समझिए, अब बाकी का क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए, 5 3 8, 8 7, 8 7 15, 1 16, 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 2 4 6 6 1 7, कितना 76 आया। अब जो वैल्यू आया उसको हम क्या करेंगे, 7 से क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, अब भाग लगाएंगे ना तो हमको फिर बता रहे हैं भागफल नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, शेषफल लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 70 बार में कटा, इसका मतलब रिमाइंडर इसमें कितना बच गया, 6 बच गया। कितना रिमाइंडर बचा, 6। और 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। इसका मतलब हमारा 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, फ्राइडे था, शुक्रवार। फ्राइडे, शुक्रवार को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब कहेगा कि सर जी इस साल जो हम 15 अगस्त मनाए हैं ना, कौन सा दिन को मनाए थे, हमको याद है सैटरडे को मनाया। अब हम अपना कैलकुलेशन से निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 15 इस साल जो हम 15 अगस्त मनाए कौन सा दिन को मनाए हैं, सैटरडे को मनाए। लेकिन कैलकुलेशन देखते हैं काम करता है कि नहीं। 15/8/2026 को कौन सा दिन था, इसके मदद से निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का डेट और मंथ क्या है, सेम है ना, सेम। क्या डिफरेंस है, साल का है। कितना साल का अंतर है इसमें, कितना साल का अंतर है, ध्यान से देखिए, कितना साल का अंतर होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहां से 47 लिखा हुआ है, लेकिन आप 50 तक जाइए तो 47 से 50 तक जाने में कै साल, 3 साल। अब 50 से 2000 तक जाने में, 100 में जाने में कितना, 50, 2000 तक पहुंचने में कितना, 50 साल। तो 53 इधर हो गया और 26 इधर है, तो कितना हो गया, 79 ईयर। अब ध्यान से देखिए, 79 से यहां तक जो भी साल पहुंचा उसमें कितना लीप ईयर है। तब कहिएगा सर जी गिनने में तो बिहाने हो जाएंगे, गिनने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो 79 लिखे हैं ना, तो उसमें आप क्या कर दीजिए, 4 से भाग लगाइए। ठीक है, 4 से भाग लगाते हैं तो कितना बार में लगभग कट रहा है, 4 4 एकम 4, और यहां से काटिएगा तो 4 नामा 36, इसमें से 3 निकलेगा, नमा 36, यानी कि 19 आया। लेकिन इसमें 1 साल एक्स्ट्रा, इसीलिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 20 लीप ईयर आ गया। यानी कि 1947 से 2026 तक कितना लीप ईयर, 20 लीप ईयर। और ये दोनों को जोड़ के 7 से भाग लगा दीजिए। जब 7 से भाग लेते दोनों को जोड़िएगा तो कितना है, 99 आएगा। 99 को आप 7 से काटिएगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है। तो फरवरी में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, शनिवार। शनिवार का था, हम लोग 15 अगस्त मनाए हुए थे इस साल। मजा आया, मजा आया, अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा चीज सिखाना है। ठीक है, और भी तुम अपना मन से कोई डेट बोलो तो, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ तो कोई अपना, ठीक है, वो भी निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, बताओ कोई कौन सा डेट निकाले, 16/11/2011। अब चलो 16/11/2011 को निकालते हैं। इसका डिमांड है 16/11/2011 को बताइए कौन सा दिन था। अब वो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, 11/2011 को कौन सा दिन है। तो हम क्या सिखाए हैं, पहले हमको क्या लेना है, डेट लेना है। डेट क्या, 16। ठीक है, उसके बाद मंथ कोड, एमसी मंथ कोड। तो मंथ कोड कितना लेना है, 11वां महीना का क्या कोड हम लिखाए हैं, 4 लिखाए हैं, तो 4 लेंगे। सेंचुरी ईयर कितना, 2000। तो 2000 का हम कितना लिखाए हैं, 6 लिखाए हैं, तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ईयर कितना, 11, तो 11 लेंगे। अब कहेगा 11 साल में कै गो लीप ईयर, तो 4 से भाग लगाओ, 4 दूना 8, 8 तक ना जा रहा है, जय बार तक जाएगा उतना। तो कै गो इसमें 2 गो आ रहा है, तो कै गो 2 लेंगे। ठीक है, कितना, 2 लेंगे। बात समझ में आ गया। अब बाकी सबको जोड़ देंगे। देखिए यहां से 6 4 10, 10 6 16 1 17 18 19, 19 के 9 कैरी 1 1 1 2 1 3, तो 39 आया।
जितना आया उतना में 7 से भाग लगा दीजिए। 7 से भाग लगा रहे हैं तो कितना बार में 7 पचे 35, तो रिमाइंडर कितना इसमें से बच रहा है 4। यानी कि जितना रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर को अब देखना है कि डे का जो कोड लिखा है उसमें कैमा स्थान। तो देखिए संडे का 1 कोड लिखा है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे को 4। इसका मतलब जो भी आदमी का डेट ऑफ बर्थ होगा कौन सा दिन को जन्म लिया होगा, वेडनेसडे को। कौन सा दिन को, वेडनेसडे को। बात समझ में आ गया, कौन सा दिन को जन्म लिया, यानी बुधवार को। और कोई क्वेश्चन बोलो। कहेगा सर जी 16/11/2036 में कौन सा दिन को जन्मदिन पड़ेगा, तो वो भी निकल जाएगा। उसमें क्या करना, ध्यान से देखो कितना 16/11 दिन और मंथ तो सेम रहेगा, 2036 का बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है डे निकालने का, जितना साल का गैप हो उतना ईयर प्लस में 11 से 36 साल तक में जो भी लीप ईयर होगा उसको और 7 से भाग लगा दीजिए। लगाने पर जितना रिमाइंडर आएगा ना उतना रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, उतना बढ़ा दीजिए, आ जाएगा। जैसे में 11 से 36 में कितना साल का गैप है, ध्यान से देखिए, तो 5 2 यानी कि 25 साल का। अब ध्यान से देखिए 25 साल में क्या बोले, अभी हम सिखाएं कि इसमें 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाए तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 बार में जा रहा है और 6 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है, जय बार तक जाएगा उतना, वही में एक्स्ट्रा 1 कितना 7 बटा में 7। ठीक है, तो इसमें से जुटेगा, इसमें से कितना आ जाएगा 32/7। तो 7 से भाग लगा 7 3 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है और इसमें एक्स्ट्रा इसमें 4 जोड़ देते। वेडनेसडे के आगे 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसका संडे, यानी कि 2036 में उसको कौन सा दिन का बर्थडे होगा, संडे को बर्थडे। बहुत ही बेहतरीन चीज सीखा कि नहीं सीखा बताओ। अब एक और चीज सिखा रहे हैं, देखो अब कि मान लो क्या, देखो ध्यान से, सबको मिटा देते हैं अब। ठीक है, मान लो कि आज मंडे है, क्या है आज क्या है, आज ट्यूसडे है, सॉरी आज क्या है, ट्यूसडे है। तो 240 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आज ट्यूसडे है तो 240 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, हंसता है ये। ठीक है, 240 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए जितना दिया हुआ है उतना में क्या करना है, हमको 7 से भाग लगा देना है। बात समझ आ गया, 7 से भाग लगाएंगे हम तो कितना बार में 7 3 21, रिमाइंडर हमको चेक करना है, 7 3 21 इसमें से निकला, इस 21 चला गया तो इसमें से कितना बच जाएगा 3, और 3 इधर 0, 30 हो जाएगा, 30 होगा ना। फिर 7 से इसमें भाग लगेंगे तो 7 3 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा R 2, कितना बचेगा 2, तो इसमें एक्स्ट्रा 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, वेडनेसडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे होगा, क्या होगा, थर्सडे होगा। क्या दिक्कत है भाई, समझ आ गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक कैलेंडर का पढ़ाए हैं, जिसमें हमने बताया कि कैसे हम कोई भी साल के दिन को निकाल सकते हैं, डेट, मंथ और ईयर के मदद से। ठीक है, और कोड वगैरह भी हम लिखवाएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा, बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। उन्हीं के ब्लेसिंग से आप कुछ भी जीवन में आगे कर पाइएगा। अगर उन लोग का बद्दुआ लगेगा तो कुछ नहीं जीवन में आगे कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हमको छोटे और बड़े दोनों को हमको अपना सम्मान देना है और सम्मान लेना भी, तभी जीवन में उस लेवल तक पहुंच पाइएगा। नहीं तो बद्दुआ लग जाता है ना, जो आदमी जहां वहीं तक रह जाता है। इसलिए ये बात को समझना है और मस्ती से पढ़ाई करना। धन्यवाद।